वेलकम फ्रेंड्स, चैन गेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप कुशल होंगे। और आजकल जो कोविड का जो समय है, इस समय में आप घर में सुरक्षित होकर अपने स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे। ऐसा आशा मैं आपसे कर रहा हूं। साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप जरूर अपना रहे होंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। इस बात का आप ख्याल रखते हुए घर में सिर्फ स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैनगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर आपको न्यूज इन शॉर्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण समसामयिक विषय जो है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसको हम यहाँ कवर कराते हैं आपको। और डेली बेसिस पर प्रतिदिन आपको ये अपडेट कराया जाता है। इसी कड़ी में आज का जो न्यूज है वो है, भारत ने सेशेल्स को सौंपा एक गश्ती पोस्ट। यहाँ पर बात होगी भारत और सेशेल्स को जो भारत ने एक पोत नौसैनिक पोत जो सौंपा, उसके निहितार्थ क्या है। क्या यह पोत जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच इस प्रकार के जो आदान प्रदान हो रहे हैं, क्या उससे भारत को क्या सफलता है, भारत को उससे क्या फायदा होने वाला है। साथ ही साथ सेशेल्स और भारत किस प्रकार मिलके हिंद महासागर क्षेत्र में अपने को एक मजबूत साथी के तौर पर अपने आप को एक कायम कर रहे हैं और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। लेकिन उससे पहले, आप अभी तक अगर आप लोगों ने चैनगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाए, चैनगढ़ IAS टाइप करें और चैनगढ़ को सब्सक्राइब करें। इतना ही नहीं, आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि आगे से कोई भी वीडियो अगर इस प्लेटफॉर्म पर आए तो आप तक जल्दी पहुंचे, प्रथम बार पहुंचे, आप सबसे पहले देखने वाले बने। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अधिकाधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके दिल के काफी करीब है, जो चाहते हैं कि एक प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन में के तौर पर, एक प्रतिष्ठित अधिकारी के तौर पर अपने आप को स्थापित करें। उसके लिए करंट उनको जरूरत होगी, और वो जहां तहां सोर्स के चक्कर में इधर उधर भटकते होंगे, उनका एक ही इलाज है, और ये है चैनगढ़ IAS का ये ऐप, जिसमें आपको और भी बहुत सारे सामग्रियों के साथ न्यूज इन शॉर्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण करंट अफेयर से आपको रूबरू कराया जाता है। तो आप बिना विलंब किए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक है उस पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है भारत और सेशेल्स के बीच एक जो भी भारत ने जो सेशेल्स को एक गश्ती पोत जो सौंपा, उसके निहितार्थ क्या। देखिए, जो गश्ती पोत है वो भारत ने सौंपा। इसका अर्थ हुआ कि भारत जो है सेशेल्स को हिंद महासागर क्षेत्र में, खासकर पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार, रणनीतिक दोस्त के रूप में उसको मान रहा है। तभी इसने यहाँ पर एक फिगर आपको देखिए, आप देख रहे हैं हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है, साथ में सेशेल्स के यहाँ पर सेशेल्स के जो भी सेशेल्स के प्रधानमंत्री है। या यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमन ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी सम्मेलन होता है बायलैटरल या कोई भी अगर समझौता होता है, तो उसमें भारत के जो पदाधिकारियों का अगर होगा तो उसके समकक्ष पदाधिकारी सेशेल्स के ही बैठेंगे। भारत के जो मंत्री, भारत का जो पोर्टफोलियो होगा उसको फॉलो वहाँ सेशेल्स के पोर्टफोलियो के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ प्रधानमंत्री है तो वहाँ के जो भी वहाँ के, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों में US में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति को ज़्यादा प्रमुख कार्यकारी प्रमुख है। उसी प्रकार कहीं अन्य देश में जो उसमें कार्यकारी प्रमुख होते हैं, उसके समकक्ष भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति जब जाएंगे तो वहाँ के राष्ट्रपति के समकक्ष उनकी वार्ता होती है। ये आप जानते होंगे, क्योंकि एक फॉर्मल मीटिंग होती है। इसमें आपको कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होने चाहिए थे, ये आप जान रहे होंगे। फिर आगे हम बात करते हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर ये जो है, बहुत सारे समझौते होते रहते हैं देश में, लेकिन इस चर्चा में सेशेल्स के साथ जो ये समझौता हुआ, ये चर्चा का बिंदु क्यों है, चर्चा में क्यों है, तो जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वीपीय देश का मतलब हिंद महासागर के द्वीप में क्षेत्र में ये एक टापू है, सेशेल्स को 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक द्रुतगामी गश्ती सैन्य पोत सौंपा है। द्रुतगामी मतलब बहुत तेज चलने वाला, जिसे PS जोरास्टर नाम दिया गया है। इसे कोलकाता के गार्डन रीच पोत निर्माण कारखाने में तैयार किया गया है। आप यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बात आप जानिए कि यहाँ सेशेल्स को लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक द्रुतगामी जो गश्ती सैन्य पोत, मतलब सेना इस पर, सेशेल्स की सेना उस पर सवार होकर और अपने एरिया का, अपने सामरिक जो उसके एरिया है, जो उसकी भौगोलिक सीमा, उस पर गश्त लगा पाएगा। इसका नाम है PS जोरास्टर। और इसको बनाया किसने है, तो कोलकाता के गार्डन रीच पोत निर्माण कारखाने में इसको तैयार किया गया है।
इसके अलावा सेशेल की राजधानी विक्टोरिया, यहाँ पर एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सेशेल की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया है। और कभी आपको अगर एक दिवसीय परीक्षाओं में ये प्रश्न आए तो आप इसको जरूर करेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ, इसके अलावा सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में एक नए मजिस्ट्रेट भवन के निर्माण के साथ 1 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी किया गया है। देखिए भारत ने दो चीज़ें साथ साथ की है, एक तो नया मजिस्ट्रेट भवन का निर्माण करवाया, भारत के सहयोग से बना, फिर 1 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी स्थापना वहाँ पर भारत द्वारा किया गया, उसका लोकार्पण भी भारत सरकार द्वारा किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत अपने इस पड़ोसी राष्ट्र को, अपने ये हिंद महासागरीय जो छोटा सा जो देश है उसको ज़्यादा वैल्यू अहमियत दे रहा है। किसी भी दृष्टिकोण से अगर भारत उनके साथ एक रणनीतिक समझौता अपना रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है भविष्य के लिए। फिर यहाँ आगे है, भविष्य में भारत सेशेल्स में 10 सामुदायिक विकास भवन सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेगा। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने सेशेल्स की मदद की है। इससे पहले भी भारत ने 3 गश्ती पोस्ट सेशेल्स को दिए थे, मतलब ये मिला के चौथा पोत है जो अभी मिला है। तो इसका 3 जो गश्ती पोत है उसके बारे में जानेंगे। उनका नाम है उन पोतों का PS तोपाज जो 2005 में सौंपा गया था, PS कॉन्स्टेंट जो 2014 में सौंपा गया, पेट्रोल बोट हर्मिस या हर्मस जो भी 2016 में सौंपे गए थे। तो 3 पोत इससे पहले ही भारत ने उनको दिए। हाल में भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अफ्रीका महाद्वीप के देशों में सबसे पहले का थोड़ा ध्यान रखना है, सबसे पहले 50,000 कोविशील्ड जो कोविड की वैक्सीन आई है, वैक्सीन भेजी है। भारत ने यह पहली बार सबसे पहले क्या किया, मतलब भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों को, खासकर अफ्रीका महाद्वीप के जो भी दो देश है, द्वीपीय देश है, उनको अपने प्राथमिकताओं में भारत शामिल करता है। यह बहुत बड़ी बात है, विदेश नीति के तौर पर इसको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा हम जानते हैं, यहाँ देखिए लोकेशन थोड़ा देख लीजिए, ये भारत की सीमा है। ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा इसको अपडेट करना है, भारत की सीमा है। और यहाँ देखिए ये जो है, यहाँ पर ये भारत है, और ये जो छोटा सा जिसके पश्चिमी जो हिंद महासागर क्षेत्र में ये क्या है, ये छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है सेशेल्स। तो आप ये दोनों को देखें, ध्यान से देख लें कि इसका क्या है। अब हम जानेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है। सेशेल्स की भौगोलिक स्थिति पश्चिमी हिंद महासागर में होने के कारण यह सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है बताएं, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने का कारण है कि अगर सेशेल्स के साथ भारत का अच्छा संबंध रहेगा तो भारतीय जो भी वहाँ पर आयात निर्यात जो जहाज के माध्यम से या जो जल मार्ग से होता है, महासागरों में जो होते हैं, तो उसके लिए एक बिंदु, एक कोई ना कोई देश चाहिए फ्यूल भरने के लिए, या सुरक्षा का दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ तो एक बेस चाहिए ना, इसके लिए सेशेल्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भारत ने 2018 में सेशेल्स के साथ सोमालिया के निकट समुद्री लुटेरों से भरे भारतीय जहाज की सुरक्षा करने एवं दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर एवं मध्य हिंद महासागर में निगरानी के लिए सेशेल्स के एजम्पशन द्वीप में, बताऊंगा कहाँ पर है, पर एक सैनिक अड्डा बनाने का समझौता किया था 2018 में। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, चीन के हस्तक्षेप एवं सेशेल्स की विपक्षी पार्टियों के दबाव के कारण सेशेल्स ने सैनिक अड्डा बनाने से इनकार कर दिया था। उस वक्त की स्थिति ऐसी बन रही थी कि उस वक्त जो है विपक्षी पार्टियों के दबाव में और चीन के प्रभाव के कारण उस वक्त मना कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया था। यद्यपि चीन ने जिबूती में हिंद महासागर की गिराई के लिए एक सैनिक अड्डा बना लिया है और सेशेल्स में भी सैनिक अड्डा बनाने के उसके प्रयास जारी है। कहने का अर्थ है कि चीन भी भारत को घेर रहा है और चीन ने इससे पहले ही जिबूती में एक सैनिक अड्डा बनाया है और उसका प्रयास ये भी है कि सेशेल्स में भी एक सैनिक अड्डा बनाए। तो इसलिए भारत को भी क्या है, इस सेशेल्स के साथ अच्छा संबंध रखना है और भारत को कोशिश करनी होगी कि उन क्षेत्रों में चीन के पैरेलल अपनी भी भौगोलिक सीमा की सुरक्षा हेतु रणनीतिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं नौसैनिक बेस या कोई भी बेस, सैनिक बेस बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत एवं चीन द्वारा हिंद महासागर के द्वीपीय देशों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास जारी हैं एवं सेशेल्स को दिए जाने वाले गश्ती पोत इसी रणनीति का एक हिस्सा है। कहने का अर्थ है कि भारत भी चाह रहा है कि सेशेल्स के साथ उसका संबंध अच्छा रहे, सेशेल्स का वो उपयोग कर पाए, खासकर अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए भारत भी सेशेल्स को कोई न कोई सहयोग कर रहा है किसी न किसी क्षेत्र में और चाह रहा है कि सेशेल्स और भारत का संबंध मधुर हो पाए। इस तरह हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए सेशेल्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आप पूछिएगा अगर कि आखिर सेशेल्स का भारत के लिए क्या ज़्यादा महत्ता है, क्या महत्व भूमिका है, तो क्या कहिएगा कि हिंद महासागर में खासकर जो अपने भारत के जो भी ऐसे राष्ट्र है जो किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य दृष्टि से भारत के हमेशा जो इसको हम दुश्मन देश तो कह ही सकते हैं, व्यापारिक मामले में या अन्य भी मामलों में जो हम दुश्मन देश है या भारत की सुरक्षा के लिए जो संभावित खतरा है जो देश,
उनके लिए क्या करना है, भारत को सेशेल्स के महत्व को समझा जाना है और इसी क्रम में भारत सेशेल्स के साथ यह प्रयास कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के जहाज एवं सैनिक सेशेल्स के माहे द्वीप पर ही रुकते थे। सोचिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भी सेशेल्स का रणनीतिक महत्व रहा था, जो इसके रणनीतिक एवं सैन्य रूप से महत्वपूर्ण होने को प्रमाणित करता है। मैं लोकेशन आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार सेशेल्स की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो उसको एक महत्वपूर्ण देश के रूप में शामिल करता है, क्योंकि रणनीतिक तौर पर उन पर जो कब्जा अगर हो जाए, किसी देश का कब्जा करने से जैसे कि उस पर अगर प्रभाव कोई देश बना लेता है तो निश्चित तौर पर वो उस क्षेत्र का, हिंद महासागर का राजा कहा जाएगा। हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए उसका सेशेल्स का योगदान उसके विकास में बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब सेशेल्स के बारे में थोड़ा जानिए। यह अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक राष्ट्र है। मतलब सोचो कि छोटा छोटा द्वीप है 115 और उससे बना हुआ एक सेशेल्स का है, एक राष्ट्र है, मतलब संप्रभु राष्ट्र है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है, जो देश का सबसे बड़ा शहर है। इसका क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर, ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी माहे देश का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी जनसंख्या लगभग 98,462 है, मतलब बहुत कम जनसंख्या आप देख पा रहे हैं, जो कि छोटा द्वीपीय देश है। और इसमें क्या है कि आबादी का जो घनत्व है वो ज़्यादा नहीं है। सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलवन है, जो भारतीय मूल के हैं। आपको बता दूं कि सेशेल्स के राष्ट्रपति जो है बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी, उनके पूर्वज रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर सीधे बोल रहे हैं कि भारतीय मूल के हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, भारत के पक्ष में है कि आखिर सेशेल्स का जो राष्ट्रपति है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, वो भी भारतीय मूल के हैं। सेशेल्स को 1976 ईस्वी में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। आपको जहाँ तक पता है, ब्रिटेन ने लगभग सभी देशों को अपना शासन स्थापित किया था। इस क्रम में सेशेल्स को 1976 में ब्रिटेन से क्या हुई थी, ये मिली थी, मतलब आज़ादी मिली थी। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हम सेशेल्स की चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो देखिए विक्टोरिया इसकी राजधानी हो गई, और ये सेशेल्स का ये जो है बेली, ओम्ब्रे, डेक वाली इस तरह के जो नाम है यहाँ पर, यहाँ देखिए ये जो है खास करिए, ये है कैसारे जो है पोर्ट है यहाँ पर, ये माहे आइलैंड है। इस प्रकार ये सेशेल्स की स्थिति है, जो हिंद महासागर के बीच में एक छोटा सा टापू है। और इसके आगे देखेंगे बहुत सारे ऐसे सोमालिया देश यहाँ आसपास, आगे मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार इसका रणनीतिक वैल्यू ज़्यादा है और यह इसका लोकेशन इसको बहुत खास बना देता है किसी भी देश के लिए। अब यहाँ देखिए विक्टोरिया, ये देखिए इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। यहाँ देखिए ये आप देखेंगे, ये जो सेशेल्स है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टाउन भी है। और ये देखिए हिंद महासागर में इसकी स्थिति का कारण क्या है कि इस क्षेत्र में जो भी देश इनके साथ इसका संबंध अच्छा रहेगा, तो अगर कोई देश इंडियन ओशन में कोई व्यापारिक मार्ग से व्यापार करना है, तो इसके जहाँ रुकने के लिए, फ्यूल भरने के लिए या रणनीतिक दृष्टि से यहाँ पर सैन्य बेस बना के आसपास के देशों पर अपना नियंत्रण रखा जा सकता है, आसपास के संसाधनों पर रखा जा सकता है नियंत्रण, समुद्री लिटोरल से सुरक्षा हो सकती है जो सोमालिया से लूटते हैं। इस क्रम में सेशेल्स की भौगोलिक स्थिति है वो अपने आप में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है हम सेशेल्स के बारे में बात कर रहे थे, सेशेल्स का हमने आपको लोकेशन दिखाया, तो इसमें अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। इसका प्रश्न आपको बताया जा रहा है कि आपको जो अभी पढ़ाया गया इसी में से हम प्रश्न बनाते हैं, तो थोड़ा अगर आपने ध्यान से इसको देखा होगा तो आप जरूर कर पाएंगे। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कीजिए। पहला, सेशेल्स एशिया महादेश का सबसे कम आबादी वाला द्वीपीय देश है। दूसरा, भारत ने सेशेल्स के विक्टोरिया में मजिस्ट्रेट भवन का निर्माण करवाया है। कहने का अर्थ है कि दो प्रश्न आपके सामने है, अब बताना आपको उपयुक्त कथन में से कौन सा से सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक न ही दो। आपके पास 10 सेकेंड का समय है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपने अपने मन में या अपने दिमाग में आंसर जरूर बना लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सफल रहे होंगे, आपके आंसर सही होंगे। फिर भी मैं बताता हूं कि इसका आंसर जो है बी केवल दो, ये जो है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इस ऐसी चर्चा कहीं नहीं की गई है कि सेशेल्स एशिया महादेश का सबसे कम आबादी द्वीपीय देश है। आपको बताना है कमेंट करके सबसे कम आबादी वाला एशिया महादेश का कौन सा देश है। लेकिन ये आपको पता है कि मजिस्ट्रेट भवन क्या हो, राजधानी में स्थापित की जाती है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए दूसरा जो कथन है वो सही है। इसका आंसर क्या होगा, बी। अब हम आते हैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं हम, मुख्य परीक्षा हेतु मॉडल प्रश्न है। आपको इसका आंसर लिख के आपको कमेंट करना है, या आप हमको मेल कर सकते हैं चैनगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर जाके आप मेल में आप इसको डाल सकते हैं। देखिए प्रश्न है आपका जो मुख्य परीक्षा हेतु है, भारत और सेशेल्स के बीच हुआ नौसैनिक सुरक्षा समझौता क्या हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम कर सकेगा। अपने शब्दों में उत्तर देख प्रयास कीजिए, मॉडल क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि क्या नौसैनिक सुरक्षा समझौता या अन्य जो सुरक्षा है, या जो पोत का जो आदान प्रदान हो रहा है, या हम
सुरक्षा सेशल्स की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दे पा रहे हैं, तो इससे क्या हिंद महासागर में शांति और स्थायित्व कायम कर सके, ये दोनों देश मिलकर कर सकेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप ज़रूर इसको करके आप ज़रूर हमें अपडेट कीजिएगा, आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आखिर आपने इसको कर दिया है। हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप इसको कर देंगे तो हम ज़्यादा आपसे। तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम आज समाप्त हुआ, और अब हम अगले वीडियो में जो है, अगले लेक्चर में न्यूज इन शॉर्ट के प्रोग्राम में आपके नए एक महत्वपूर्ण सामसायिक प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। एक टॉपिक ऐसा लाएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ कि हम वैसे उसी टॉपिक को चयन करते हैं जो एग्जामिनेशन के व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। ये देखिए, ये आपको आईआर में भी आपको काम आने वाला है। आईआर का जो सेक्शन है उसमें आईआर में इंट्रोडक्शन लेसन में हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो आईआर के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे कि आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ और भी आर्थिक और जो भी है करंट अफेयर में बार पूछेगा कौन कौन सा हो जाता हुआ, तो करंट अफेयर्स के लिए भी, समसामयिकी के लिए भी ये चीज़ है, इसको आईआर से भी कोलेट कर सकते हैं। इसलिए आपकी ज़्यादा मत पड़े। तो दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। अभी भी अगर आप लोगों ने इस चैनगढ़ चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसका लिंक शेयर करें, और बेल आइकन तो जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी आपको वीडियो पहले मिल पाएंगी, आप तैयारी होकर देख पाएंगे, उसको बढ़िया से देख पाएंगे। और अगर सब्सक्रिप्शन आपने किया और बेल आइकन दबाया, तो आप अगर कभी वीडियो नहीं भी देख पाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन तो मिलते रहेंगे, तो बाद में कभी वॉच कर लेना। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब करना ज़्यादा आवश्यक है। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछिए, हमारे प्रश्न का उत्तर भी देते रहें, कोरिलेट करें, और सुरक्षित रहे, घर पे रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।